हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल08 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आज यह बताया गया है कि रिगर का इंटरव्यू अगर आप दे रहे हैं या रिगर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो जो क्लाइंट है वो क्या पूछ सकता है, तो उसके लिए हमें क्या क्या कौन कौन सी जो है तैयारी करनी चाहिए। इंटरव्यू अगर हम देने जा रहे हैं, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप पहले कौन कौन सी तैयारी करें, क्या क्या चीज़ रिमाइंड करें, क्या क्या चीज़ देखें कि हम इंटरव्यू में जाएं तो पास हो जाएं। सबसे पहले आप जो है रिगर का जो टूल्स होता है उसके बारे में आपको पूरा मालूम होना चाहिए कि रिगर का टूल्स कौन कौन सा होता है। तो उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि रिगर का जो टूल्स होता है वो क्लैंप होता है, वायर रूप क्लैंप होता है, ओ बोल्ट होता है, जे बोल्ट होता है, हुक चुक होता है, चैन ब्लॉक होता है, डिसाइकल होता है, वायर रूप सीलिंग होता है, चैन सीलिंग होता है, चैन कूलर होता है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए या याद करके जाना चाहिए। उसके बाद क्रेन के बारे में पूछ सकता है, क्रेन के बारे में मालूम होना चाहिए आपको कि क्रेन कौन कौन सा क्रेन होता है। क्रेन जो है दो होता है, एक मैकेनिकल क्रेन होता है, एक हाइड्रोलिक क्रेन होता है। तो हाइड्रोलिक क्रेन में जो है कौन कौन सा क्रेन होता है, मैकेनिकल क्रेन में जो कौन कौन सा क्रेन होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि जो मैकेनिकल क्रेन है उसमें क्रोलर क्रेन आता है, मोबाइल क्रेन आता है, हाइड्रोलिक क्रेन है उसमें जो गेंती क्रेन आता है, ओवरहेड क्रेन आता है, जीप क्रेन आता है। तो ये सब जो है आपको याद रखना चाहिए। चाहे ऐसे भी आपको याद रखना चाहिए कि मोबाइल क्रेन हो गया, हाइड्रोलिक क्रेन हो गया, क्रोलर क्रेन हो गया, गेंती क्रेन हो गया, आपका ओवरहेड क्रेन हो गया। तो क्रेन के बारे में जो क्रेन का नाम है वो याद रखना चाहिए। टावर क्रेन हो गया, तो ये सब आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद सिग्नल आपको मालूम होना चाहिए कि जो सिग्नल है वो कौन कौन सा सिग्नल है, वो आपको मालूम होना चाहिए। आरिया का, हाविस का, यानी आरिया मतलब वॉइस डाउन का, हाविस मतलब वॉइस ऑफ का, स्विंग का, बूम ऑफ का, बूम ऑफ वायर डाउन का, वायर डाउन बूम ऑफ का, बूम एक्सचेंज का, बूम रिट्रैक्ट का, पार्किंग का, लंच का, डॉग एवरीथिंग का। तो ये सब जो है लंच का जो सिग्नल होता है वो डॉग एवरीथिंग होता है, जो ऐसे किया जाता है। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। इंटरव्यू जाने से पहले आपको एक बार रिपीट कर लेना चाहिए। उसके बाद अपना CV चेक कर लेना चाहिए, अपना बायोडाटा चेक करना चाहिए। ये सब चेक करने के बाद ही जो है इंटरव्यू में जाना चाहिए, ताकि जो आपका इंटरव्यू है वो सही हो।